अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रजब अली है। हज़ारा स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से केमिस्ट्री के लेक्चर्स के लिए आप लोगों के पेश खिदमत हूँ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। एटम एटम क्या है? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। एटम मादे का वो छोटे से छोटा ज़रा है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो एटम जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, एटमॉस से, जिसका मतलब है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब ये है कि आप उस एटम को, उस पार्टिकल को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और ये जो एटमॉस थी, या ये जो टर्म थी, ये एक ग्रीक फिलोसोफर था, डेमोक्राइटस ने सबसे पहले एटम का नजरिया पेश किया था। अब आते हैं थ्योरीज की तरफ, थ्योरीज रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले है हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डाल्टन ने पेश की थी इन 1808। इसके जो मेन पोस्टुलेट थे वो ये हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट जो है उसका ये कहता है कि मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है, जैसे हम एटम्स के। ठीक है, मैटर किससे मिलकर बना है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल से। और इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। दूसरा, एटम्स आर इंडिविजुअल, कि एटम्स को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एटम क्या है? एटम इंडिविजुअल है। फिर तीसरा जो उसका इस थ्योरी का पॉइंट है वो ये है, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एटम को आप ना ही बना सकते हैं और ना ही आप उसको तोड़ सकते हैं। फिर जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के, एक मखसूस एलिमेंट है, उसके अंदर जो जितने भी एटम्स होंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, लाइक उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होगी, वो सारी की सारी सेम होगी। उनका साइज़, उनका मेस, वो सारे का सारा एक जैसा होगा, सब एटम का एक जैसा होगा। तो पर्टिकुलर एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक प्रॉपर्टी। किसी भी एलिमेंट के अंदर जो एटम्स मौजूद होंगे उन तमाम एटम्स की प्रॉपर्टीज सेम होगी। उनका मेस, उनका साइज, उनका केमिकल रिएक्टिविटी, वो सारी की सारी एक जैसी होगी। लाइक अगर आप हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करें तो हाइड्रोजन एलिमेंट में सारे के सारे जो एटम्स होंगे उनके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा और उनका जो साइज होगा वो एक ही जैसा होगा, इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। एक्सपोज अगर आपके पास दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, मैं बात करूं हाइड्रोजन की और इसके कंपैरिजन में नाइट्रोजन की बात करूं, तो इनके अंदर हाइड्रोजन के जो एटम्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज, उनका साइज, उनका मेस वो डिफरेंट होगा नाइट्रोजन के एटम से। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के। तो
अब इनके नाइट्रोजन के जो एटम्स हैं इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनका एटॉमिक मास, इनका एटॉमिक रेडियस, जितनी प्रॉपर्टीज आप डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो सारी की सारी हाइड्रोजन से चेंज होगी। और हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज होंगी, इनके एटम की जो प्रॉपर्टीज होंगी, वो नाइट्रोजन के एटम से डिफरेंट होंगी। फिर से आगे डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं, और वो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो एज अ होल नंबर होगा। वो किस तरह से, लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं वाटर की, ठीक है, तो इसके अंदर मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो मैं इसको इस तरह से भी कह सकता हूँ कि 2 एटम मिले हैं हाइड्रोजन के और 1 एटम मिला है ऑक्सीजन का, तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड जो है वो वाटर का बन गया। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो एज अ होल रेशियो में भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इसके नतीजे में डिफरेंट कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल बन जाएंगे। फिर जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है इस थ्योरी का, वो ये है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो या तो इन एटम्स के कंबाइन होने की वजह से या इन एटम्स के आपस में टूटने की वजह से, बॉन्ड के टूटने की वजह से बनते हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो एटम्स की अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से प्रोसीड होते हैं। लेट्स सपोज अगर आप कोई सिंपल सा रिएक्शन लें, लेट्स सपोज आप कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे, तो यहाँ पर जो केमिकल चेंजिंग आई है वो ये हुई है कि कार्बन और ऑक्सीजन जो है इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया है, तो इसके नतीजे में प्रोडक्ट बनी है। तो ये जो केमिकल चेंजिंग आई है वो इन 2 एटम्स के, कार्बन और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के आपस में बॉन्डिंग की वजह से एक केमिकल चेंज आएगी। यहाँ पर ये कार्बन था, अब यहाँ पर ये अपने प्योर फॉर्म में थे, मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पर ये एलिमेंट था, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है, तो हमारे पास एक कंपाउंड बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो या तो एटम्स के आपस में मिलाप से बनते हैं या आपस में टूटने की वजह से। एटम्स को नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी, उनकी जो कॉम्बिनेशन होगा वो चेंज होने की वजह से कोई भी एटम या मॉलिक्यूल कोई भी केमिकल चेंजिंग ला सकेगा।